हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से सेंट्रलाइज्ड नोटिस CEN जो कि 07/2024 है, नोटिस रिलीज कर दिया गया है और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, जिसमें 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो टीचर पोस्ट के लिए हैं, जिसमें PGT, TGT एंड PRT, म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, फिजिकल टीचर। तो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत। अब इसमें वैसे मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है, बट इस वीडियो में हम PRT के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए PRT के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सारा सब कुछ हम PRT टीचर के बारे में जानेंगे। एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर कर लेते हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 हो चुके हैं, 7 जनवरी 2025। लास्ट डेट आपकी आवेदन करने की 6 फरवरी 2025 है। सो जो भी कैंडिडेट इंडियन रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, कोई एक पोस्ट नहीं है, लेकिन टीचर की पोस्ट ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं रेलवे स्कूल्स में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वैसे यहाँ पर परमानेंट जॉब कम ही आती है, एक लंबे टाइम के बाद ये भर्ती आई हुई है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती निकलती है, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए अभी हम इसमें PRT टीचर के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो जो प्राइमरी टीचर है इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइमरी रेलवे टीचर लेवल 6 से, इसमें सैलरी रहती है 35,400 से। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 48 ईयर, 18 से 48 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगी गई है, या 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्स गवर्नमेंट ने रखे हैं वो भी यहाँ पर मान्य रहेंगे। तो अगर आपने 12th पास किया है 50% के साथ, 50% मार्क्स के साथ 12th पास होना चाहिए, एंड 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि 12th आपने 50% नहीं है आपकी, 45 अगर कम से कम है तो 45% प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इन अकॉर्डेंस विथ NCTE, ठीक है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि 12th आपका पास आउट होना चाहिए 50% के साथ, और अगर आपने 4 ईयर का आपने डिप्लोमा नहीं किया है, तो अगर आपने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम BLED कहते हैं, 12th पे 50% मार्क्स के साथ हो, और BLED अगर आपने किया है तो वो भी कैंडिडेट PRT के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि 12th आपने 50% किया हो और 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा होता है, तो अगर आपने वो भी किया है तो वो कैंडिडेट भी PRT के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे, प्राइमरी रेलवे टीचर। अब अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो ग्रेजुएशन के बेस पर भी, ग्रेजुएशन और 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कैंडिडेट भी यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED जो रहता है वो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। BLED एलिजिबल हैं, DLED एलिजिबल हैं, या DLED को आपके स्टेट में स्टेट वाइज जिस भी अदर नाम से जानते हो तो वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल का जो 2 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर B.Ed कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। B.Ed को लेकर के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ग्रेजुएशन के साथ में हमने B.Ed किया हुआ है, क्या हम PRT के लिए एलिजिबल हैं? तो आप PRT के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट है और B.Ed आपने किया है, तो B.Ed कैंडिडेट भी PRT के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने मिनिमम 50% मार्क्स से किया हो
किया हो एंड 3 ईयर का इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड कोर्स है ये किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आप सभी को बीएड को लेकर के काफी कंफ्यूजन था। तो डीएलएड, बीएलएड एंड बीएड सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज देख लीजिएगा, 12th में परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कि आपका पास होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एनसीटीई ऑफ द पर्पस। तो यहाँ पर आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना, एक तो सीटेट होता है सेंट्रल लेवल पर, टेट होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है। तो इन्होंने सीटेट नहीं टेट बोला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपने टेट अगर क्वालिफाई किया हुआ है, सीटेट हो या टेट हो, स्टेट हो, आपने किया हुआ है तो टेट यहाँ पर जरूरी है क्वालिफाई करना। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। सिंपल सी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो आपका डाउट था, मुझे लगता है अभी आपका क्लियर हो गया होगा सारा सब कुछ, क्योंकि टेट को भी लेकर के एक क्वेश्चन आया था, कमेंट था। तो यहाँ पर आपने टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है, फिर चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 12th में आपका 50% होना चाहिए, 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन, सेम वही यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है जो सब हमने ऊपर देखा है, वही यहाँ पर है टेट क्वालिफाई। अब हम यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि क्वालिफिकेशंस वही है। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। मैथ के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ मैथ के लिए भी रखी गई है। तो अब हम इसको क्वालिफिकेशन को बार बार नहीं देखेंगे, सिर्फ आप सब्जेक्ट देख लीजिए। प्राइमरी टीचर का मैथ का है, प्राइमरी टीचर इंग्लिश है, साइंस है इंग्लिश मीडियम, एंड प्राइमरी टीचर बंगाली है, प्राइमरी टीचर हिंदी, तमिल, ये वैकेंसीज पीआरटी के लिए रिलीज की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, एमसीक्यूज टाइप रहेगा। सीबीटी क्लियर करने के बाद होगा आपका यहाँ पर टीचिंग स्किल टेस्ट। ये टीचिंग स्किल टेस्ट सभी टीचर पोस्ट के लिए रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। अब जो सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आप देखेंगे जिसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर। और ये इंग्लिश आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सभी का सिलेबस आपको इसमें दिया गया है। अब इसमें अगर आप टीचिंग स्किल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, या फिर मैं वीडियो अपलोड ही करूंगी क्योंकि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए ही ये स्किल टेस्ट रहेगा। सो आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, अभी क्लियर हो गए होंगे। पीआरटी टीचर अगर आप रेलवे में बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।